उस रात स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। घड़ी ने ठीक 1:15 बजाए ही थे, लेकिन न कोई ट्रेन तय समय पर आने वाली थी, न कोई यात्री मौजूद था। हवा में लोहे और जले हुए तेल जैसी गंध घुली हुई थी। तभी दूर अंधेरे में पटरियों के ऊपर एक परछाई उभरी, धीरे धीरे पास आती हुई। न हॉर्न की आवाज, न इंजन की रोशनी, फिर भी ट्रेन चल रही थी। स्टेशन मास्टर की फाइलों में इसका कोई जिक्र नहीं था, लेकिन स्थानीय लोग इसे एक ही नाम से जानते थे, भूतिया ट्रेन। कहते हैं, ये ट्रेन सिर्फ सफर नहीं करती, ये सच लेने आती है। कही अनकही बातें, हिंदी हॉरर स्टोरी। ये घटना उत्तर भारत के एक छोटे से रेलवे स्टेशन से शुरू होती है। नाम था शिवपुर जंक्शन। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन रात 12 के बाद यहाँ का माहौल बदल जाता। स्टेशन मास्टर रामशंकर वर्मा, जो पिछले 30 सालों से रेलवे में काम कर रहे थे, कहते हैं, रात 1:15 पर एक ट्रेन आती थी, लेकिन रिकॉर्ड में उसका कोई नाम नहीं था। न इंजन नंबर, न टाइम टेबल, न गार्ड, न ड्राइवर, बस एक लंबी काली ट्रेन जिसकी खिड़कियों से हल्की नीली रोशनी आती थी। पहली बार रामशंकर ने उस ट्रेन को 1998 में देखा। उस रात घना कोहरा था, पटरी से धातु के पहियों की आवाज आई, लेकिन कोई हॉर्न नहीं। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, दरवाजे अपने आप खुल गए, लेकिन अंदर कोई नहीं था, या शायद कुछ था, क्योंकि जैसे ही रामशंकर ने एक डिब्बे में झांका, उन्हें लगा किसी ने धीमे से कहा, हम लौट आए हैं। स्टेशन के पुराने रिकॉर्ड खंगालने पर एक बात सामने आई। 1987 में इसी रूट पर एक भीषण ट्रेन दुर्घटना हुई थी। एक पैसेंजर ट्रेन रात में मालगाड़ी से टकरा गई थी। 150 से ज्यादा लोग मारे गए, कई शव कभी नहीं मिले। उस हादसे के बाद सरकार ने केस बंद कर दिया। कहा गया, मानवीय भूल, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे, उस ट्रेन में कुछ गलत था। भूतिया ट्रेन को देखने के बाद पहली अजीब घटना हुई रमेश नाम के पॉइंट्समैन के साथ। उसने मजाक में कहा था, अगर ये भूतों की ट्रेन है तो मुझे ले क्यों नहीं जाती। 3 दिन बाद रमेश की लाश पटरी के पास मिली। चेहरे पर डर ऐसा, जैसे उसने मौत से पहले कुछ अकल्पनीय देख लिया हो। ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती, अगर मैं वहाँ न जाता। मैं, एक खोजी पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। मैंने तय किया, भूतिया ट्रेन का इंतजार करूंगा। रात 1:10। स्टेशन सुनसान। 1:15, हवा ठंडी हो गई, और फिर वही आवाज। मैं ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे पुराने थे, सीटों पर खून जैसे काले धब्बे, दीवारों पर खरोंच, मानो किसी ने भागने की कोशिश की हो। अचानक स्पीकर से आवाज आई, अगर तुम ये सुन रहे हो, तो तुम भी इस कहानी का हिस्सा बन चुके हो। हर डिब्बे में एक कागज था, उस पर लिखा था, हम मारे नहीं गए, हमें माफ नहीं किया गया। सच्चाई दबाई गई, और आखिरी डिब्बे में, जब तक सच सामने नहीं आएगा, ये ट्रेन चलती रहेगी। मुझे एहसास हुआ, ये ट्रेन किसी को डराने नहीं आती, ये गवाह ढूंढती है। 1987 के हादसे में रेलवे की भारी लापरवाही थी। खराब सिग्नल, ओवरलोड, झूठी रिपोर्ट, मरे हुए लोग न्याय चाहते थे। अगली रात मैं फिर स्टेशन गया, लेकिन उस दिन भूतिया ट्रेन नहीं आई। कुछ हफ्तों बाद सरकार ने अचानक 1987 का केस फिर से खोला। स्टेशन मास्टर ने मुझसे कहा, बेटा, लगता है आत्माओं को अब चैन मिल गया। आज शिवपुर स्टेशन सामान्य है, लेकिन कुछ रातों में अगर आप पटरी के पास खड़े हों, तो हवा में एक आवाज सुनाई देती है। सच को दबाओगे तो हम लौटेंगे। मैंने सोचा था कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ। दिल्ली लौटने के बाद मैंने रेलवे आर्काइव में एक RTI डाली। जवाब आया, 1987 की दुर्घटना से जुड़ी कई फाइलें मिसिंग हैं। मिसिंग यानी नष्ट नहीं हुई, चोरी नहीं हुई, बस गायब। और उसी रात मुझे पहला फोन आया। फोन पर सिर्फ एक आवाज थी, भारी, टूटी हुई, ट्रेन अभी रुकी नहीं है। उस रात मुझे सपना आया, मैं उसी भूतिया ट्रेन में बैठा हूँ। इस बार ट्रेन चल रही थी, लेकिन पटरी नहीं थी। खिड़की के बाहर लाशें चल रही थीं,
बिना आँखों के, बिना चेहरे के। एक बच्चा मेरी ओर देखकर बोला, अंकल, आपने हमारा नाम क्यों नहीं लिया? मैं चीख कर उठा और देखा, मेरे तकिए के नीचे एक कागज था जिस पर लिखा था, अभी 12 नाम बाकी हैं। मैं समझ गया, यह कोई कहानी नहीं रही। मैंने दोबारा शिवपुर स्टेशन जाने का फैसला किया। वहाँ एक बूढ़ी औरत मिली, कमला देवी। उसका बेटा 1987 की ट्रेन में मरा था। उसने मुझसे कहा, बाबू, उस रात ट्रेन पहले से ही मरी हुई थी। उसने मुझे 12 नामों की सूची दी। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस हादसे की रिपोर्ट बदली थी। सूची में पहला नाम था R.K. मल्होत्रा, पूर्व सिग्नल इंजीनियर। मैं उनसे मिलने गया। मेरी बात सुनते ही उनके हाथ कांपने लगे। उन्होंने कहा, हमने सिग्नल खराब होने की बात छुपाई थी। हमें ऊपर से आदेश था। और तभी उनके घर की लाइट्स अपने आप बंद हो गईं। खिड़की के बाहर ट्रेन की सीटी गूंजी। अगली सुबह मल्होत्रा मृत पाए गए। चेहरे पर वही डर। अब पैटर्न साफ था। जो सच छुपाता उसे ट्रेन दिखती, जो नहीं बोलता वह मर जाता। हर मौत से पहले लोगों को एक ही सपना आता, अगला स्टेशन अंतिम है। मुझे समझ आ गया, भूतिया ट्रेन किसी को मारने नहीं आती। वह आती है उंगली से दाहिनी ओर इशारा गवाही लेने, उंगली से दाहिनी ओर इशारा कबूलनामा सुनने, उंगली से दाहिनी ओर इशारा न्याय पूरा करने। वह ट्रेन एक चलता फिरता न्यायालय थी। मैंने तय किया, मैं खुद ट्रेन में जाऊंगा। आखिरी बार रात 1:15 ट्रेन आई। इस बार एक डिब्बा अलग था। उस पर लिखा था, विटनेस। अंदर बैठी थीं आत्माएं, लेकिन वे डरावनी नहीं थीं। वे थकी हुई थीं। एक आवाज आई, अगर तुमने सच बताया तो ये ट्रेन हमेशा के लिए रुक जाएगी। मैंने पूरी रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी। वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, नाम, सब कुछ। देश में हड़कंप मच गया। रेलवे ने माना, लापरवाही हुई थी। 12 में से 9 नाम सामने आ चुके थे। उस रात शिवपुर स्टेशन पर हजारों लोग थे। ट्रेन आई। इस बार उसमें रोशनी थी, आवाज थी। आत्माएं खिड़कियों से बाहर देख रही थीं, मुस्कुरा रही थीं। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ी और अंधेरे में विलीन हो गई। आज भी भारत के कुछ स्टेशनों पर लोग कहते हैं, अगर कोई बड़ा सच दबाया जाता है तो कहीं न कहीं एक भूतिया ट्रेन चल पड़ती है। भूतिया ट्रेन के गायब होने के बाद सबको लगा कहानी खत्म हो गई। लेकिन 1 महीने बाद मुझे एक ईमेल मिला। सब्जेक्ट लाइन में सिर्फ लिखा था, नेक्स्ट